Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 19 dated uh, 2nd December 2020. The topic of today's worksheet is the continuation part from the poem The Last Bargain. सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid come out and said, I will hire you, with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले है हेज. हेज का मतलब क्या होता है? जैसे वो किनारा फेंसिंग बनी होती है ना जो किनारे पे, उसको कहते हैं हेज. ए फ्लावर मतलब कि फ्लावर बेड बना हुआ है जो कवर्ड विद फ्लावर्स है, ठीक है. और द फेयर मेड, उस हायर का मतलब होता है किसी को नौकरी पे रखना, हायर करना, ठीक है. एंड स्माइल, पेल का मतलब होता है, पेल्ड मतलब कि जो फेड अवे हो जा रही है, हल्की होती जा रही है. मेल्टेड मतलब मेल्ट हो जाना, पिघल जाना. एंड डार्कनेस, यहाँ पे डार्क का मतलब है कि डिस्पेयर, या फिर हम कह सकते हैं कि सैडनेस, ये सब चीज़ें हैं. तो इस पूरी जो स्टैंजा इतना सा हमने पढ़ा, इसका मतलब है कि इवनिंग का, शाम का समय था, और गार्डन की फेंस पे जहाँ पे कि बहुत सारे फ्लावर्स थे, कवर्ड था जो फ्लावर्स से, उसमें वहाँ पर एक फेयर मेडन, एक सुंदर सी गोरी सी मेड जो थी वहाँ पे खड़ी थी. और उन्होंने जो हायर करने के लिए कहा कि मैं आपको हायर करूँगी विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ, एक हंसी के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ मैं आपको हायर करूँगी. बट हर स्माइल पेल्ड, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो बदलते रहते हैं, तो वो पेल हो गई, वो फेड अवे हो गई, और उसकी जगह क्या आया? मेल्टेड इनटू टीयर्स. और वो कन्वर्ट हो गई, वो पिघल के क्या बन गई? टीयर्स बन गई, आंसू बन गई. एंड शी वेंट बैक इनटू द डार्क. और वो वापस चली गई किस चीज़ में? डार्कनेस में, डिस्पेयर में, सैडनेस के अंदर. द सन ग्लिस्टनड on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me, and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man. अब देखो बच्चों, इसके इस पैराग्राफ में क्या है, कुछ चीज़ें आपको पता है. ग्लिस्टन मतलब चमकदार, चमक मारना. कहाँ पे? सैंड पे. सी वेव्स जो हैं, हेवर्डली मतलब हैपैजर्डली, इधर उधर, ठीक है. और फिर उसके बाद इसमें और जो आपको जानने वाला है वो है बार्गेन. तो आपको पता है कि मोल तोल करना, मोल भाव करना. अब ये क्या कहता है? जो सन था वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था सैंड के ऊपर. सैंड में अगर सन पड़ता है तो आपने देखा है, ऐसा लगता है कि उसमें कांच है और वो चमकता हुआ लगता है. तो वैसे ही वो ग्लिस्टन कर रहा था, चमक रहा था. एंड द सी वेव्स, जो सी की वेव्स थी, सागर की वेव्स थी, वो हे जा रही थी, मतलब आगे पीछे जा रही थी, इधर उधर जा रही थी. द चाइल्ड सैट प्लेइंग विद द शेल्स. अब शेल्स जो थे, आपने देखा होगा सिपियाँ वगैरह जो होती हैं, और शेल्स जो होते हैं वो जो थे, क्योंकि वो बीच पे था तो वहाँ पे शेल्स थे, और चाइल्ड जो था उससे खेल रहा था. ही रेज हिज हेड, उसने अपना सर उठाया. एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे जानता है. एंड सेड, और उसने कहा, आई विल हायर विद यू विद नथिंग. मैं तुम्हें कोई चीज़ के साथ नहीं, ऐसे ही हायर करूँगा. आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा. एंड हैंस फोर दैट बार्गेन स्टक. और इसलिए जो उसने बार्गेन किया कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आपको ऐसे ही हायर करूँगा, तो ये जो बार्गेन था ये स्टक विद द चाइल्ड्स प्ले. और ये कैसे रहा? एक बच्चों के खेल की तरफ से रहा, और लेकिन जिसको हायर किया वो हमेशा फ्रीडम में रहा, वो फ्री मैन रहा, ठीक है. तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी चाइल्ड था उसने उसको
उस पर्सन को जो हायर किया वो फ्रीडम दे के हायर किया। उसने कहा कि आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, ये कह के उसने हायर किया। लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स राइट नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें है आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। हम आपको इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमें एक आंसर चूज करना है। लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर विद हिम। अब उसने क्या किया था, स्माइल कर रही थी ना वो, शी वॉन्ट्स टू ऑफर द स्माइल, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट स्माइल। Question number 2, the word a flower means covered with flowers। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, the speaker did not accept the maid's offer because she was fair। No। सेकेंड होगा इसका आंसर, he knew that emotions are not stable and then eventually मतलब आखिरकार, अंत में, हर स्माइल विल फेड अवे, और उसकी स्माइल जो है वो फेड अवे हो जाएगी। दैट इज द आंसर। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइजेस। क्या सिंबलाइज करता है, डार्कनेस, होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। इसका आंसर हो जाएगा बी, होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है ग्रेव हर्ट, किसी बात से हम हर्ट हो जाते हैं ना, तो वो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द चाइल्ड्स डूइंग। चाइल्ड क्या कर रहा था, प्लेइंग विद द फ्लावर्स। नो। प्लेइंग विद द सीशेल्स। यस। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद। इसके अंदर विद अ स्माइल, नो, वो तो फेयर मेडन ने कहा था। और सेकंड जो है बी पार्ट, वो इसका आंसर होगा, वो है नथिंग। किसी भी चीज़ से नहीं हायर करना था, यू विल हायर हिम विद नथिंग। तो एक बार रिवाइज करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पार्ट डी। एंड लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7 and 8. Find the word in the poem a line that matches the following. I have nothing to give you except goodwill and cheer। इसके अंदर क्या है, goodwill and cheer। इसके अंदर आप क्या करोगे, इसमें आएगा आपका बेसिकली इसमें आपका आएगा बी, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, या फिर आई हायर यू विद नथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आंसर नंबर ए। ठीक है, एक बार हम देखते हैं बच्चे, रुको। दोबारा से लेट मी टेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, आई हायर यू विद नथिंग। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज द मैन एक्सेप्टेड द चाइल्ड्स ऑफ इट मेड हिम अ फ्री मैन। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी ए है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी ए है। सो होप आपको आपकी वर्कशीट समझ आई होगी और आपको क्लियर हो गई होगी।